जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग और नबीनी के बीच की ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी और इन दोनों के अटैक्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो दोनों ही इस फाइट को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे, पर क्योंकि नबीनी ने अपनी सारी पावर यूज कर ली थी जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए लुओ फेंग ने अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट से नबीनी को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग के गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के अटैक की वजह से नबीनी एक पिलर के साथ लटका हुआ था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने आप को फ्री करा सके और उसे काफी पेन भी हो रहा था। तभी लुओ फेंग उसके करीब आते हुए कहता है, तुम्हारी आइस डोमेन की एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हालांकि ये वर्चुअल स्पेस है लेकिन फिर भी यहाँ मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। नबीनी को फेंग की इन बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अभी भी चाह रहा था कि वो किसी भी तरह यहाँ से फ्री होकर इसे जान से मार डाले और वो ऐसा करने के लिए अपनी आइस पावर को यूज करने की कोशिश भी करता है, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और ये सब फेंग भी फील कर पा रहा था। इसीलिए वो उससे कहता है, ये फाइट तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई है और अब तुम मेरे लिए मजीद खतरा नहीं हो। पर तब भी हम देखते हैं कि नबीनी ये फेंग की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म इल्यूजन स्वॉर्ड का यूज करते हुए नबीनी को जान से मार डालता है और फिर वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उन्हें बता देना किसी ऐसी चीज को हासिल करने के ख्वाब मत देखो जो तुम लोगों को बिलोंग ही नहीं करती। इसी के साथ फेंग ने अपने वेपन को भी वापस बुला लिया था तो नबीनी की बॉडी नीचे गिरने लगती है और साथ ही साथ वो वहां से गायब हो जाता है। तभी होस्ट अनाउंस करता है, इस राउंड के मैच को जीता है लुओ फेंग ने। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा हारग्रेव और ब्रोलिन को जो कि जोर के साथ अपना पैर पटकते हुए गुस्से में कहती है। इस तरह से तो नबीनी सिर्फ दूसरे डिफीटेड पार्टिसिपेंट्स के साथ एडिशनल राउंड्स में ही ज्वाइन हो सकता है। ये कहते हुए वो गुस्से में जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और फिर खुद को शांत करने लगी थी, जबकि हम देखते हैं कि ग्रैंडपा हारग्रेव अभी भी अपने मन में कुछ सोच रहे थे। नाइन्थ प्रिंसेस कुछ देर खुद को शांत करते हुए फिर से ग्रैंडपा हारग्रेव के पास आती है और उनसे कहती है, इसके पास अब भी बाकी नॉमिनेशंस को हासिल करने का चांस हो सकता है, जिस पर ग्रैंडपा हारग्रेव भी हाँ करते हैं। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग भी अपने विला में वापस आ जाता है जहाँ पर बबाता और वोरियलिशन बहुत ज्यादा खुश थे। वोरियलिशन तो भागते हुए जाकर लुओ फेंग को उठा लेते हैं। थर्ड ब्रदर, आप सच में अमेजिंग हैं। ये सब देखकर लीडर होंग काफी खुश हो रहे थे। अब इसके बाद वो लुओ फेंग को बताते हैं, अगर तुम इन बैटल्स में एक बार और जीत जाते हो तो फिर तुम मिल्की वे के राइट्स को हासिल कर सकोगे। हाउएवर तुम्हारे नेक्स्ट ओपोनेंट रोंगजुन की एबिलिटी बहुत खौफनाक है। मैंने जब पहले उसके साथ फाइट की थी तो मैं उसके और अपने दरमियान डिफरेंस को फील कर पा रहा था। इस पर वोरियलिशन भी कहते हैं, ये सच है, रोंगजुन की एबिलिटीज बाकी सभी पार्टिसिपेंट से कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। मैं तो उसका एक अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। ये कहते हुए वो काफी निराश हो जाते हैं। तभी मिस्टर वू कैलकुलेशन करते हुए लुओ फेंग के पास आकर उसे बताते हैं, रोंगजुन का डाटा लुओ फेंग के मुकाबले में 55.60% ज्यादा है और अगर उसकी लास्ट ईयर की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उसके सामने आने वाले सभी वॉरियर्स के जीतने के परसेंटेज सिर्फ 0.02% थे। इस पर बुबाता मिस्टर वू को दूर धकेलते हुए कहती है, मीनवाइल इस 0.02% मैच में अगर तुम गेम को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ट्रिक्स पर रिलाई करना होगा। ये कहते साथ ही बुबाता वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन ले आती है और कहती है, लुओ फेंग, ये रोंगजुन की सभी फाइट्स का डाटा है जो मैंने इकट्ठा किया है। तुम्हें इन सब में से उसका एक फ्लो ढूंढना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी है। इस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी सीरियस लुक देते हुए हमें अपना सर हिलाता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स का सीन जहां हर लिविंग प्लेनेट की सिटीज में अनाउंसमेंट हो रही थी। लुओ फेंग वर्सेस रोंगजुन, इनकी फाइट जल्दी ही शुरू होने वाली है। लुओ फेंग जो आमतौर पर अपनी प्रोफाइल लो रखता है, फाइनली वो अपनी ट्रू एबिलिटीज को एरिना मैच में शो करेगा। रोंगजुन, इसका करिश्मा ही बहुत सारे वॉरियर्स को डरा देता है। कंटिन्यूसली बहुत सारे ओपोनेंट्स को हराते हुए इसने हर किसी को सरप्राइज कर दिया है। वहीं न्यू कमर लुओ फेंग ने भी सबको सरप्राइज कर दिया है क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज को छुपाए रखा और अब उसका सामना होने वाला है उससे जो बेमिसाल है, अनमैच्ड रोंगजुन। लुओ फेंग एंड रोंगजुन, टू जीनियसेस फ्रॉम द क्यानवू यूनिवर्स रियल्म, ये दोनों जल्दी ही एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। होस्ट की अनाउंसमेंट सुनकर सभी सिटीज में मौजूद लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। इवन वो तो खुशी के मारे झूम रहे थे। कुछ लोग ये भी बात कर रहे होते हैं, रोंगजुन डेफिनेटली जीतेगा, उसके सामने कोई भी ओपोनेंट नहीं टिक पाता, वो हर बार आसानी से जीत जाता है। जबकि कुछ लोग यहाँ पर लुओ फेंग के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोइजन को, जो कि लुओ फेंग और रोंगजुन की इस फाइट पर बैटिंग लगाने का सोच रहा था, पर वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो किसके ऊपर बैट लगाए। तभी साशा उससे पूछती है, सर क्या हमें बैट लगानी चाहिए?
इस पर कोइजन परेशान होते हुए कहता है, रोंगजुन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि कोइजन ने कोई बैट लगाई भी है या नहीं। व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग लॉबी में बैटल स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर रोंगजुन भी आ रहा होता है। जैसे ही लुओ फेंग पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और उन दोनों का एक दूसरे के साथ आई कॉन्टैक्ट होता है तो लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, इसकी नजर ही मुझ पर दबाव डाल रही है, इसको देखने से ही मुझे प्रेशर्ड फील हो रहा है। रोंगजुन लुओ फेंग के पास आकर उससे कहता है, पहले मैं तुम्हें हराऊंगा और फिर खुद को खत्म कर दूंगा। इस पर फेंग चौंकते हुए कहता है, क्या? रोंगजुन, बार बार हाई इंटेंसिटी फाइट्स मेरी ट्रेनिंग में मदद कर सकती हैं, जो कि मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक ओपोनेंट के तौर पर उम्मीद है कि तुम मेरे सामने थोड़ी देर तक टिक पाओगे। फेंग उसकी इस बात पर जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता, बस एक सीरियस लुक देता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है बैटलफील्ड का सीन, जहां पर अब लुओ फेंग और रोंगजुन एक दूसरे के आमने सामने थे और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इन दोनों की फाइट को देखने के लिए सभी लोगों की सांसें थम चुकी थी। हर किसी के मन में बस यही था कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। अब इसी के साथ मास्टर कांगबू बैटल को शुरू करवाते हैं। बैटल के स्टार्ट होते ही लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट और इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए रोंगजुन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि रोंगजुन ने लुओ फेंग के इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को तो आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया था और फिर इन दोनों में अपने अपने वेपन्स के साथ कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो जाती है, जहां पर ये दोनों बहुत तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इनका हर एक हमला बहुत बुरी तरह से बैटलफील्ड को इंपैक्ट कर रहा था। फेंग उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए कहता है, कोई शक नहीं कि सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर इससे क्यों हार गए, ये है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। फेंग अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं कि रोंगजुन ने लुओ फेंग को एक जोरदार हिट की थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पिलर्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वॉरियर लीशन परेशान होते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर खुद को संभालो। वहीं लुओ फेंग को भी समझ आ चुकी थी कि वो इस तरह से तो इसका सामना नहीं कर सकता, इसी वजह से वो गुस्से में अपनी मेटल डोमेन को रिलीज करता है और अब लुओ फेंग और रोंगजुन के दरमियान मेटल डोमेन के अंदर ही फाइट होने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी रोंगजुन के हमले ही लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे, तो वो अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म के स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स का यूज करते हुए रोंगजुन के ध्यान को भटकाते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन रोंगजुन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी, इवन के फेंग की डोमेन में होने के बावजूद भी वो बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा था। फेंग जितनी तेजी के साथ उस पर हमला करता वो बहुत आसानी से उसका सामना कर लेता और ये दोनों बड़ी तेजी के साथ इसमें फाइट कर रहे थे। फेंग इसके हमलों से बचते हुए और इस पर हमला करते हुए इसका ध्यान भटकाते हुए अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उन सब का भी कोई फायदा नहीं होता। अब इसी वजह से वो पीछे हटते हुए अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने बहुत डेडली मूव कंबाइन इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से रोंगजुन के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसने लास्ट टाइम पुश जीन और पुश गुआन को जान से मारा था। हम देखते हैं कि फेंग के इस खतरनाक हमले की वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोंगजुन को कुछ नहीं होता, बल्कि रोंगजुन ने तो सिर्फ अपने हाथ को सामने करते हुए फेंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर क्योंकि आज से पहले इतनी जबरदस्त हिट रोंगजुन को कोई भी नहीं दे पाया, इसी वजह से वो कहता है, इंटरेस्टिंग। इन दोनों की ये फाइट लाइट वुका भी देख रही थी, जो कहती है लुओ फेंग की स्पिरिचुअल पावर तेजी से ड्रेन हो रही है, अगर उसने जल्दी ही रोंगजुन का कोई फ्लो नहीं ढूंढा तो वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। वहीं दूसरी तरफ फाइट में लुओ फेंग अपने वेपन को रेडी करते हुए मन में सोचता है, ये इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को तोड़ने में कामयाब हो गया, ये एक बहुत बड़ा गैप है, ऐसा लगता है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड निकालना ही होगा। ये कहते हुए लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर गॉडली डिसेंडेंट वेपन के अंदर जाकर डबल इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को क्रिएट करने लगता है। उसे क्रिएट होता हुआ देखकर मिस्टर वू हैरानी के साथ कहते हैं, लुओ फेंग सिर्फ स्टार लेवल 7 पर है, तो फिर ये दो इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को एक साथ कैसे अनलीश कर सकता है। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे, तो इस पर वबाता उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहती है, यहाँ इस कंपटीशन में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स स्टार लेवल 9 के बराबर हैं। लुओ फेंग इस रूल का फायदा उठा रहा है और अब ना सिर्फ इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म की पावर मल्टीप्लाइड हो गई है, बल्कि इसी के साथ साथ इसमें टैक्टिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग को एक साथ दो इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को फॉर्म करता हुआ देखकर रोंगजुन भी हैरान था। अब जैसे ही फेंग की ये दोनों इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म पूरी तरह से रेडी हो जाती है, तो फेंग हमें उनकी पावर्स का नमूना दिखाते हुए उन्हें अनलीश करता है, जिसकी वजह से वहां पर बैटलफील्ड में चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही थी। अब इसी के साथ फेंग अपने उन दोनों अटैक्स को रोंगजुन के ऊपर छोड़ता है, जिसे हम देखते हैं कि रोंगजुन ने आसानी से साइड हटाते हुए फेंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर फेंग पीछे हटते हुए अपनी दोनों स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड को कई टुकड़ों में बांट लेता है और फिर उन्हीं टुकड़ों से रोंगजुन के ऊपर हमला
करते हुए उसे उलझाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अपनी उस बड़ी स्वॉर्ड से उस पर हमला करके उसे इंजर्ड करने की भी कोशिश कर रहा था। पर इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि रोंगजुन इतना तेज था कि वो आसानी से फैंग के इन सभी हमलों से बच जा रहा था। तो इसी बीच फैंग अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करने लगता है और इन दोनों के ये हमले इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे वहां पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। फाइट करते साथ साथ लुओ फेंग हमें बताता है, मैंने इसके एक स्मॉल फ्लॉ को ढूंढ लिया है। इसकी बॉडी के पीछे जब इसे हाई इंटेंसिटी अटैक्स का सामना करना पड़ता है तो ये इसके लिए मुश्किल होता है। मुझे इसका फायदा उठाते हुए इसे जल्दी से हराना होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं कि फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो रोंगजुन के ऊपर चारों तरफ से अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ से हमला करता है और साथ ही साथ अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से भी उस पर अटैक करके उसे उलझा देता है, जिसकी वजह से पीछे से उसके ऊपर स्मॉल फ्लाइंग नाइफ से हमले हो रहे थे और सामने से उसे अपनी स्वॉर्ड से इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को रोकना पड़ रहा था। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट से उसके पर हमला करके उसे जान से मारने ही वाला था। अपनी जान को खतरे में देखकर गुस्से में रोंगजुन अपनी अर्थ डोमेन को रिलीज करता है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि फैंग फ्लाई करता हुआ दूर जाके गिरता है। और अब रोंगजुन खुद को संभालते हुए लुओ फेंग के ऊपर अपनी अर्थ डोमेन का प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग के लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। पर इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी जान लगाते हुए खड़ा होकर अपनी दोनों इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से रोंगजुन की डोमेन के अंदर रहते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोंगजुन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ा दी थी और रोंगजुन के लिए इसका सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था कि तभी इतने में रोंगजुन अपनी बॉडी को शेक करता हुआ एक और बॉडी निकाल लेता है, जिसने सीधे आगे बढ़ते हुए फैंग पर स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। ये देखकर तो फैंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। अब इससे पहले कि उसका ये हमला फैंग को लग पाता तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या रोंगजुन लुओ फेंग को खत्म कर पाएगा।